हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है नेहल। सो नेहल, फर्स्टली वेलकम टू वीरियल बिरयानी। थैंक यू फॉर सर हैविंग मी। नेहल, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही बट मिसअंडरस्टूड हुई आप बहुत बार। सो आपको लगा कभी कि बिग बॉस बायस रहा है? बहुत बार लगा है, स्पेशली हर वीकेंड के वार में ऐसा लगा है यस, ऐसा। स्पेशली, यस, करेक्ट। सो ऐसा कभी हुआ है कि लाइक नहीं यार, अब बस गिव अप करना है? कभी कौन सा वीकेंड के बार ऐसा था जब आपको लगा कि वीकेंड के बार अब गिव अप करना है? एक्चुअली 2-3 बार मुझे ऐसा लगा है और मैंने शो पे ये बोला भी है जी। कि रोते हुए बोला है कि बिग बॉस, सच में दिल से बोला है कि बिग बॉस, अगर एक और वीकेंड के वार में मुझे सलमान सर से डांट पड़ी तो मैं सच में गिव अप कर दूंगी। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, कुछ करूँगी भी नहीं। जी। फिर आपको जो करना है वो आप वो करना। मैंने रो के ये चीज़ कही 2-3 बार। एक बार तो फरहाना के साथ कही थी। या वेल नेहल, इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आती हो? हमने बहुत सारी चीज़ें आपकी सुनी भी है और इनफैक्ट देखा भी है सारी चीज़ें जब हम रिसर्च कर रहे थे। तो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आती हो जब इंडिपेंडेंटली अपने आप को बड़ा करना, अपने भाई की परवरिश और फिर बाद में इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? आई थिंक जब ज़िंदगी ने आपको इतना कुछ बताया हो ना, या तो आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं हो बट टू बी स्ट्रॉन्ग, तो सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं और एक आखिरी दरवाज़ा खुला होता है स्ट्रेंथ बताने का, तो आई थिंक आप वो ज़िंदगी में फिर सीख जाते हो। फिर आपको किसी दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस स्ट्रेंथ ही दिखानी होती है। यस, एग्जैक्टली। या बट आपका ये ड्रीम शो रहा है और आपको नहीं लगता आपने बहुत बहुत जल्दी आप इविक्ट हो गई ड्रीम शो रहने के बावजूद भी और इतने फ्रंट पर खेलने के बावजूद भी? Do you हाँ, think that? मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैं फिनाले तक तो जाऊंगी, टॉप 5 टॉप 3, और उसी हिसाब से जो भी गेम में बताया है, मैंने अपना रियल सेल्फ बताया है, जेन्युइन सेल्फ बताया है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव साइड नहीं, बट सॉफ्ट, प्यारा, क्रेजी साइड, एकदम बबली सा, वो सब भी बताया है। अनफॉर्चुनेटली दिखाया सिर्फ स्ट्रॉन्ग और Yes. अग्रेसिव साइड गया है। Yeah. तो उस बात का गम है। बट हाँ, उम्मीद तो मुझे यही थी, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे आसपास के लोगों को और इतने अनजान लोगों को मैं जो इतने दिनों में मिली भी हूँ। जैसे मैं परसों डिनर पे एक लेडी से मिली, उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे। उन्होंने मेरे हाथ ऐसे पकड़ के उन्होंने गले लगा कर कहा कि हम बहुत सैड हुए आपको निकाला तो, और बहुत शॉकिंग था। तो मेरे लिए तो वही जीत है, दर्शकों का प्यार ही जीत है। तो अब जो है वो है। बट नेहल, बहुत सारी चीज़ों में आपको फेक भी कहा गया है। कहाँ पर आपको ऐसे लगा कि आप कहीं पर फेक करिए और उस घर में फेक इंसान बन सकता है बहुत टाइम तक का? सॉरी, बहुत सारे टाइम आपको हाँ, फेक भी कहा गया हाँ, है, तो आपको लगा है कहीं पर कि आपने फेक की हो कहीं पर घर में, कहीं पर भी? नहीं, मैं जो भी थी फ्रॉम डे 1, मैंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जी। जितनी भी आवाज़ उठाई है, जितनी बार रोई हूँ, जितनी बार प्यार जताया है, जितनी बार दोस्ती जताई है, जितनी बार खाना बनाया है, वो सब मैंने दिल से किया है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी में भी मैं जो भी करती हूँ, मैं या तो 100% रियलिटी से करती हूँ या फिर वो नहीं करती। तो मैं फेक मैं कर ही नहीं सकती फेक। अगर मुझे फेक करना होता तो मैं इविक्शन वाले शाम को फरहाना को हग कर देती, पर मैंने उसको हग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर से वो फेक एक्ट आ ही नहीं सकता। अगर मैं अपसेट हूँ तो मैं अपसेट हूँ, अगर मैं हर्ट हूँ तो मैं हर्ट हूँ, जो कि मैंने उसको कहा भी है कि जब वो मुझे हग करने आई, मैंने कहा तूने दिल तोड़ा यार फरहाना, तुझे पता था मेरा सच्चा था। तो अगर मैं फेक होती तो मैं हक कर लेती, पर मैं फेक नहीं हूँ, इससे मैंने नहीं किया। वेल, एक टास्क हुआ था जहाँ पर अमाल का इनअप्रोप्रिएट टच आपको हो गया था और उस वक्त आप कुछ ज़्यादा मतलब रो दी थी शायद से और डिप्रेस्ड हो गई थी वो चीज़ को लेकर। व्हाट इज़ दैट थिंग? आपने फिर कहा था कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिकलेक्ट हुई है। सो इज़ दैट वही सारी चीज़ें थी रिकलेक्ट होना, या सच में वो टच आपको अच्छा नहीं लगा था? नहीं, सो इस सिचुएशन में 2 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एक तो वो टास्क फिज़िकल हो गया था। अब बात ऐसी भी है कि मैं समझती हूँ कि बिग बॉस के घर में जब भी फिज़िकल टास्क होते हैं, आप कोई भी इंसान होश में नहीं होता क्योंकि आपको जीतना होता है। आप ये नहीं सोचते आपका हाथ कहाँ लगता है, पैर कहाँ लगता है। जैसे कि नीलम ने भी मेरा गला पकड़ा था, उसको नहीं रियलाइज़ हुआ था, उसने उस इंटेंशन से गला नहीं पकड़ा था कि गला पकड़ना है, Correct, right. तो टास्क में अमाल ने भी जो मेरे और अमाल के बीच हुआ,
वो उसका वो इंटेंशन नहीं था कि वो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए या इनअप्रोप्रिएटली टच करके मुझे एज अ वुमन वीक फील कराए, वो उसका इंटेंशन नहीं था। बट जो हुआ, जो उस टास्क के हेस्ट में हुआ, उस चीज़ ने मेरे इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, क्योंकि मेरे सर्टेन एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में जिनके फ्लैशबैक्स मुझे आए। वो एक्सपीरियंसेस मैंने खुद शेयर भी किए हैं अपने सोशल मीडिया पे, बट हमेशा उस एक्सपीरियंस को एज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ मैंने शेयर किया है। उस दिन जब वो हुआ, उस मोमेंट में मुझे वापस वीक फील हुआ, सेम वे जैसा मुझे उस इंसिडेंट के टाइम वीक फील हुआ था, और मैं 1 घंटे के आसपास के वक्त के लिए ब्रेक डाउन में चली गई थी। बट मैंने मेक श्योर किया कि मैं जब भी उस ब्रेक डाउन से बाहर निकलूँ, उसके पहले ही एक्चुअली जब मैं ब्रेक डाउन में थी, कि मैं अमाल को ये जाकर बताऊँ कि इट्स नॉट अबाउट यू, क्योंकि मुझे पता है उसने वो इंटेंशनली नहीं किया है, बट हुआ तो सही। आई फेल्ट वीक इन दैट मोमेंट। तो आई वॉज ट्राइंग टू हैंडल everyone. I was trying to handle me, my emotions, without disrespecting them. I was trying to handle Amal, the narrative, the task, the situation, everyone else in the house. मैं, आप मेरी स्ट्रेंथ का सवाल आपने पूछा था, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं ब्रेकडाउन में जाऊँगी 20 मिनट 1 घंटा जो भी जितना भी वक्त लगता है, बट मैं उसके बाद अपने आप को पिक कर देती हूँ कुछ भी करके। उस रात भी मैंने टास्क के बाद मैं रोई 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं ब्रेकडाउन में गई, but I picked myself up, I went to the kitchen and I cooked for the entire family, Correct, for right. entire group of 16 people. So that's me, that's Neha Chudasama for me. Wow, that's great. But the thing is कि again, जब बसीर के साथ आपका अच्छा हुआ सीक्रेट रूम के आने के बाद, और कुछ लोगों ने कहा कि आप अफेक्शन, लाइक आपका उस तरफ अफेक्शन है, तो सच में ऐसे कुछ अफेक्शन था बसीर के लिए आपका? बसीर की तरफ हमेशा मेरा इमोशनल अटैचमेंट रहा है, क्योंकि हम गेम के शुरुआत से नहीं, हम बाहर से एक दूसरे को सिर्फ जानते, 1-2 बार ही मिले हैं, कहा है मेरे इंटरव्यू में, सिर्फ 1-2 बार ही मिले हैं, कुछ खास जानते नहीं थे हमारे जिम में। एग्जैक्टली हमारे सिर्फ कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 1-2 बार हमसे मिलाया था, वो नहीं है बसीर, दैट्स अबाउट इट। बट गेम की शुरुआत से हमने एंट्री भी साथ में की थी, स्टेज पे मैंने उनको ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे अभिषेक बजाज से, फन एंड बैंटर में, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट हो गया था। अब क्योंकि हम दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे काफ़ी डिफरेंसेस आते थे, कभी कभी लोग ही वो डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते थे, कोई कुछ और लोग, पर डिफरेंसेस के बावजूद हमने 4-5 दिन बात नहीं की, 1 हफ्ते बात नहीं की, हफ्तों बात नहीं की, इनफैक्ट काफ़ी बार, बट कहीं ना कहीं हम वापस एक साथ आकर गेम में साथ हो जाते थे। तो मेरा और बसीर का हमेशा से ऐसा ही बॉन्ड रहा है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जो आपका पास्ट रहा है, दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आप अगर अच्छा कोई घर में मिल भी जाता तो भी आप रिलेशनशिप में नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में जो भी हुआ है, रिलेशनशिप ट्रॉमास नहीं है मुझे, मेरे ट्रॉमास अलग है, फिजिकल असॉल्ट के ट्रॉमास थे। तो रिलेशनशिप में मैंने कभी मैंने बहुत वर्क किया है, थेरेपीज भी की है इन केस इफ़ देयर आर एनी ट्रॉमास बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड, बट नहीं, मैं कभी ऐसे रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हूँ अभी। तो एकदम मस्त। यस, दैट्स ग्रेट। वेल, क्या आप दोनों कभी, आप बसीर और आप एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हो? या हम अभी अनफॉलो भी किया है आप लोगों ने? यस, दिस वाज द न्यूज़। सो व्हाट वाज द रीज़न, कैन यू प्लीज टेल अस? सो बेसिकली हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए थे, हम अंदर थे, हम साथ खेल रहे थे, फिर बाहर आने के बाद मैंने कुछ क्लिप्स देखी बसीर की जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, बहुत ही ज़्यादा, और वो 1-2 क्लिप्स नहीं, एटलीस्ट 8 से 9 इंस्टेंसेस ऐसे थे जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थे, जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है उसमें, वो भी काफ़ी शॉकिंग था। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया कि आप मेरे फेस पे कुछ है और फिर आप पीछे से कुछ और है। तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ फाइट करूँ मैं जाकर और बसीर भी उस हेड स्पेस में शायद नहीं था कि वो नॉर्मली कम्युनिकेट कर पाए, तो एक गुस्से के इसमें कम्युनिकेट करना, उससे अच्छा थोड़ा स्पेस देना खुद को बेटर रहेगा। तो मैंने खुद को वो स्पेस दी उससे, और फिर कुछ फ़ैन क्लब्स ने स्टोरीज़ डाली थी क्लैरिटी के साथ पूरे इंसिडेंट की, वो मैंने रीपोस्ट की, तो आई थिंक वो उनको हर्ट कर गया और उन्होंने 15 साल का बच्चा जो डिसीजन लेता है अनफॉलो करने का, ये डिसीजन उन्होंने लिया, क्योंकि अनफॉलो और ब्लॉकिंग इज़ टू शैलो फॉर मी, इट्स टू किडिश फॉर मी,
ये सब चीज़ें मैं नहीं करती. मैं एक मैच्योर इंसान की तरह बात करना बंद कर दूंगी, डिस्टेंस करूंगी, बट रिस्पेक्ट रखूंगी कि कभी सामने दिख जाए तो हाय हेलो. बट अनफॉलो एंड ब्लॉकिंग इज समथिंग नेहा चुड़ासमा कैन नॉट. So yeah, that's Yes, Basir but Ali for you. This is kiddish thing. Yes, Yeah. very true. So आप That's why मैंने एक्चुअली घर में भी उनको इसी वजह से इमोशनली इमेच्योर बोला है. yeah. क्योंकि दूसरों की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना, इमोशनल स्पेस रिस्पेक्ट करना शायद बसीर का अभी सीखना बाकी है. तो बाहर आके भी जो उन्होंने अनफॉलो वाला किया ये इमेच्योर स्टेप ही है. सो बट आगे अगर दोस्ती का हाथ कभी बढ़ता है तो आप बढ़ाना चाहोगे? 100%. सो मैं ना समीना, मैं दिल से जीने वाली इंसान हूँ और मैं फिक्सर हूँ. मुझे टूटी चीज़ें, टूटे रिश्ते फिक्स करना अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में इतनी ताकत होती है ना कि कोई भी चीज़ आप रिश्ता फिक्स कर सकते हो. Correct. तो बट अब मैं इस दोस्ती में इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट, क्योंकि मैंने घर के अंदर भी बसीर को दिया. जब हमारे डिफरेंसेस भी होते तो मैं उसके पास जाती थी बोलने के, बसीर तू सैड लग रहा है, इफ़ यू एवर नीड समवन आई एम हियर, यू नो. सो आई एम दैट पर्सन. बट अब वो दे कर सब में, फरहाना को भी बसीर को भी दे कर मैं थक चुकी हूँ अब. फॉर वंस आई वॉन्ट द अदर पर्सन टू पुट इन दी एफर्ट. सो अगर उसकी तरफ से एफर्ट आता है क्लैरिटी का, I would sit with it. I would love that out of respect. But I am not going to be the one doing this because I'm exhausted. Yeah. वेल सीक्रेट रूम के आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा था कि आप गेम पलट सकती हो. आपने जितनी भी चीज़ें देखी वो आप यहाँ पर आके लोगों को रियलिटी बताओगी, रियलिटी चेक दोगी लोगों को. बट आपने तानिया और अमाल को, स्पेशली मैं ये दोनों का नाम लूँगी क्योंकि आपके टारगेट लिस्ट पे ये दोनों थे सीक्रेट रूम में, तो आपने नहीं बताया. व्हाट वेंट रॉन्ग जिसकी वजह से आपने नहीं बताया? और इनफैक्ट आप नीलम को बहुत बार बताने की कोशिश भी की बट वो समझ नहीं पाई. यस. सो क्या कहना? तानिया का तो मैंने रेवलेशंस किए लेफ्ट राइट सेंटर. यस. सो उसमें तो इतने रेवलेशन किए कि सलमान सर को मुझे खुद आके बोलना पड़ेगा, नेहल उसको बहुत ज़्यादा फुटेज जा रही है, बस कर दो. बट अमाल का मुझे एक्चुअली, मेरा बिग बॉस का यही एक सबसे बड़ा रिग्रेट है कि अमाल को मैंने कॉल आउट नहीं किया. बट उसके पीछे भी रीज़न है. जब मैं सीक्रेट रूम से आई तो मेरे टारगेट्स थे तानिया, जीशान कादरी और अमाल. तो तानिया और जीशान कादरी पे तो मैंने पानी डाला था. अमाल पे इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं जब आई तो अमाल काफ़ी वेलकमिंग था मेरे लिए. अच्छे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, बात कर रहा था, पर्सपेक्टिव्स जान रहा था, सुन रहा था मैं जो बोल रही हूँ, जो ईशान और तानिया की तरफ से नहीं आई थी रिस्पेक्ट. तो इससे मैंने उनको कॉल आउट किया. और अमाल के लिए कहीं ना कहीं फिर वो सॉफ्ट स्पॉट मेरा डेवलप हो गया था क्योंकि मैं उसको भाई की तरह देखती थी. तो इसलिए मैंने उसको कॉल आउट नहीं किया. बट उसका डुअल फेस था और वापस इविक्ट होने के बाद मैंने सेम डुअल फेस उसका देखा है. तो आई विश आई हैड कॉल्ड हिम आउट बिकॉज मुझे लगता है पूरे घर में अगर किसी में स्ट्रेंथ थी तो वो मुझ में थी उसको कॉल आउट करने की. अनफॉर्चुनेटली मैंने इमोशंस के चक्कर में नहीं किया. सो यस एग्जैक्टली. बट अगर मैं मालती की बात करूँ, अभी रिसेंटली बहुत मुद्दे चल रहे हैं. सो आपको लगता है कि मालती अमाल का जो भी वो स्वेट शर्ट को लेकर चल रहा है, तो नीलम और तानिया बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और ऑब्सेस्ड हो चुकी है. कौन सा वर्ड सही होगा इन दोनों के लिए, इनसिक्योर और ऑब्सेशन? दोनों. तानिया डेफिनेटली इनसिक्योर और ऑब्सेस्ड टू अ डिफरेंट लेवल है. वो शायद मालती ने वो चीज़ कहा था, उन्हें ठंडी बहुत लगती है इसीलिए आई थिंक से वो पहनती है उसका स्वेट शर्ट. या अफेक्शन है? नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफेक्शन है. ओके. या बट मालती की तरफ से अफेक्शन है और तानिया का ऑब्सेशन है और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. यस. और मुझे लगता है कि तानिया ये बनाने की कोशिश कर रही है एक्चुअली 2nd या 3rd वीक से. ये एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जो मैंने अमाल को अवेयर भी किया था सीक्रेट रूम से आने के बाद. करेक्ट. बट अमाल ने उसको किसी और ही नैरेटिव में वो ले गया था अपने ग्रुप से शेयर करने. बट एनीवे, टू ईच ऑफ देयर ओन. आई थिंक कि तानिया इज फोर्सिंग दिस एंगल. या यस. आज भी बहुत बड़ा पंगा होने वाला है. लेट्स सी क्या होता है. बट कुनिका जी की अगर मैं बात करूँ, कुनिका जी ने जब तानिया के बारे में मालती बात कर रही थी उनके ड्रेस कोड को लेकर, वो बाहर कैसी है, अंदर ऐसी दिख रही है, वो अपने आप को बहुत बता रही, तो जब कुनिका जी ने आके वुमेन एम्पावरमेंट वाली वो चीज़ बताई कि नहीं आप क्यों बोल रही हो, वो अपने कपड़े के ऊपर कुछ भी करे, आपका बोलने का कोई हक नहीं, दैट्स ओके. बट फिर आप वही नीलम और तानिया के साथ बैठ कर अशनूर की बॉडी शेमिंग करो. डू यू थिंक दिस इज़ राइट? नो, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल.
But Samira, I like it's a very different way people outside look at it. अंदर घर में ना आप 24 घंटे इन लोगों के साथ रहते हो, यस, तो आपको घूम फिर के क्या करना है, वहीं जाकर बैठना है। करेक्ट, है आपके पास 10 और लोग हैं, बट वो 10 और लोगों के दूसरे और ग्रुप्स है करेक्ट, है ना। तो फिर आप सुबह शाम उन्हीं को देख रहे हो जिनसे आपसे आपकी दुश्मनी भी है। yes. तो ऐसा होता है कि बहुत डायनामिक्स ना मिनट्स चेंज होती है इस घर में, यस, है ना। एब्सोल्युटली, तो इसलिए आई वुडंट कॉल हर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और दोनों सिचुएशन में काफ़ी टाइम डिफरेंस भी है, यू नो। तो कुनिका जी ने तभी, मालती ने जो मुझे कहा था कपड़े पहनकर बात करिए, वो उसको आई थिंक मेरे इविक्शन के 2 वीक पहले की बात थी। अब कल का जो अशनूर का हुआ है बॉडी शेमिंग का, definitely I'm not supporting that at all because I have been body shamed all my life, so I know the pain that one carries with them, you know, it stays with you, आपके साथ रह Correct, जाता है, right. पूरी ज़िंदगी भर वो चीज़ रह जाती है। तो it's a very big thing to happen, especially coming from, you know, like Tanya and people like Tanya who चलो आप फिटनेस प्रमोट कर रहे हो और आप इसलिए किसी को कॉल आउट कर रहे हो तो बात अलग है, Yeah. बट आपका फिटनेस से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, Yes. और आप किसी और को बॉडी शेम कर रहे हो, Correct. दैट्स फनी टू मी। बट या अगर मैं होती तो मैं इस पर अशनूर का बहुत बड़ा स्टैंड लेती, और यू नो मेरे स्टैंड कितने लाउड एंड क्लियर Yes, होते थे। yes. तो या बट आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। वेल, इसी से एक और एक जुड़ी हुई बात है। नीलम और तानिया की जब दोस्ती ब्रेक हुई थी, आप फरहाना को, यू नो, सब लोग फरहाना पे और नीलम तानिया पे चढ़ रहे थे। बट मुझे एक चीज़ आपकी जो सही नहीं लगी थी, मैं बोलना चाहूँगी। जब आप बाहर आई थी सीक्रेट रूम से, जब आपने नीलम को सारी चीज़ें बतानी शुरू की थी, तब आप भी चाहती थी कि नीलम थोड़ी अवेयर हो जाए ये सारी चीज़ों को लेकर, राइट। बट जब वहाँ पर उनकी दोस्ती टूटी थी, तब आपने क्यों बीच में बोला कि यू आर राइट नीलम एंड तानिया इज़ रॉन्ग, जब सारे लोग चढ़ रहे थे वो, तो आप तभी क्यों बोली? क्योंकि आपको भी पता था कि तानिया हर चीज़ के लिए प्रिटेंड करती है, वो अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही है। सो फिर वहाँ पर आपने जो बोला मतलब कि तानिया को कि आप गलत हो और आपने भी दोस्ती तोड़ी, ये वो, क्यों? मतलब ये सारी चीज़ें आपकी कैसी हाँ, तो आई? मुझे लगता है कि देखो, फर्स्ट इंस्टेंस में मेरा नीलम को बताना ज़रूरी था कि नीलम तुम एक गलत इंसान के साथ Correct. दोस्ती में हो, ठीक है, फिर तुम टेस्ट करो। सेकेंड इंस्टेंस में तानिया ने जब नीलम का हार्ट ब्रेक किया, जब उसको बिट्रे किया, तो तभी तो मैं तानिया को कॉल आउट कर रही थी ना कि तुमने गलत ही किया है उसकी। सी एट द एंड ऑफ द डे दिल तो नीलम का ही दुखा ना। बट यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लगता कि नीलम को वो चीज़ बतानी चाहिए थी? यही सारी चीज़ें मैं जब सीक्रेट रूम से आने के मैंने बाद बोला है, बोला था, ओके। टाइम एंड अगेन नीलम को मैंने ये चीज़ बताई है। हर टास्क में जब नीलम मेरे साथ भी नहीं थी, दे रही थी, हाँ। तभी भी मैंने उसको ये चीज़ बताई है। Okay. और जब तानिया का असली रूप अमाल और सबके सामने आया, तभी भी मैंने बार बार नीलम को, मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि होता सब है घर में, बट वो दिखता सब नहीं है। करेक्ट, क्योंकि 24 घंटे के टेलीकास्ट में अब वो लोग ऑब्वियसली सब नहीं दिखा सकते, और मेरा तो उनको पॉजिटिव साइड शायद दिखाना ही नहीं था। तो ये तो दिखाएंगे ही नहीं, नेहल के राइट स्टैंड वो लोग नहीं दिखाएंगे। करेक्ट, नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पर एडिट्स ऐसे हुए हैं जो बाहर आके हमें कुछ और पता चली है लोगों से। ये जैसे फॉर एग्जांपल फरहाना और अमाल वाला जो झगड़ा हुआ था, लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आपने बीच में क्यों कुछ नहीं कहा। तो पहले तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी क्योंकि मैं इमोशनल हूँ। जब नीलम की चिट्ठी फटी थी, फरहाना ने फाड़ी थी, तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई थी, और पूरे घर ने ये चीज़ विटनेस की थी कि मैं रो रही थी। लोगों ने आकर मुझे चुप भी कराया था, और फिर मैंने जाके नीलम को हग भी किया था। फिर हुआ फरहाना और अमाल के साथ झगड़ा, तो उस दौरान मैं बेडरूम में थी, मुझे नहीं पता था कि बाहर प्लेटें टूट रही है, गाली गलौच हो रही है, मुझे पता ही नहीं है ये चीज़। उसके बाद जब मुझे आवाज़ आई तो मैं बाहर आई लिविंग रूम में। मैं अभी भी ओवरवेल्म थी, बट मैं आकर वहाँ बैठी। मैं बैठी, मेरे में अंदर शक्ति नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेल्म थी, और मुझे उस समय स्टैंड नहीं लेना था जब मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ डेंजरस। तो मैंने सोचा जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसने कहा, क्या गलती, किसने पहले गलती की है, फिर मैं बोलूँगी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कैप्टन हूँ उस घर की, तो मुझे बीच में तो जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने एज ए कैप्टन और एज ए बेस्ट फ्रेंड ये किया कि मैं फरहाना को जाके मैंने बैक किया कि फरहाना प्लीज़ बंद कर दे, फरहाना सुन मेरी तरफ। मैंने उसका फेस पकड़ के घुमाया मेरी तरफ, बट वो नहीं सुनी। तो जब वहाँ पर काम नहीं किया तो मैं गई अमाल के पास, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा अमाल आई बेग यू जस्ट गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स प्लीज़। वो उन्होंने बताया है। या
पर मैं फरहाना के पास पहले वो गई नहीं हूँ, बताया। वो उन्होंने नहीं बताया। Yes. उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं वहाँ थी नहीं, मैं बेडरूम में थी, मैं बाद में बाहर आई हूँ। तो अब लोग ऑब्वियसली फिर वैसा ही परसीव करेंगे जैसा दिखाया गया है। करेक्ट। तो इसके बाद भी पूरे घर ने मुझे कह दिया था कि अगर इसके बाद आपने फरहाना से बात की तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। जी। बट फिर भी उस रात मैं फरहाना के पास खुद गई। मैंने बोला अब मुझे बता तूने चिट्ठी क्यों फाड़ी और तूने ये क्या किया। उसने अपनी पर्सपेक्टिव शेयर की Yes. और मुझे ना वो सही ना वो गलत लगी। इमोशनली गलत फॉर श्योर, बट टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सही था, हाँ। उसके बाद मुझे बसीर ने पूछा भी कि क्यों बात करने गई, क्या बोला उसने तुझे, एनाबेल ने तुझे क्या कहा। मैंने कहा यार उसने जो भी कहा वो कहा और मुझे वो ना सही लगती है ना गलत लगती है, तो मैं तो उसका साथ दूंगी। तो ये था पूरा सिनेरियो, बट इसको बाहर कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है और बस इट इज़ और इट इज़। एक आखिरी सवाल ये है कि फरहाना की जो भी लैंग्वेज रही है, आपको लगता है कि अभी भी उन्होंने फाइनली मृदुल को भी रुला दिया। वो इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है, उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कभी नहीं किया बदतमीजी है, तो राइट? कभी नहीं की। बदतमीजी नहीं किया है। और जिस तरह से अभी वो उनकी कैप्टनसी में कर रही है और नॉमिनेशन में आने के बाद पहले तो उन्होंने असेंबली रूम में हाथ ही नहीं उठाया क्योंकि कुनिका जी थी वहाँ पर, इसीलिए। सो तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों में फरहाना सही जा रही है और उनकी जो लैंग्वेज है वो सही है? नहीं, मैंने शुरुआत से जो 3 हफ्ते फरहाना बीच में मेरे सीक्रेट रूम से आने के बाद थोड़ी शांत थी, क्योंकि मेरा हमेशा फरहाना को यही एक्सप्लेनेशन रहा है। मैं अपने आप को बड़ी बहन मानती थी फरहाना की, तो मेरा हमेशा उसको यही एक्सप्लेनेशन रहा है कि फरहाना तुम सही हो, दीज आर माई एग्जैक्ट वर्ड्स। तू सही होती है बहुत सारी चीज़ों में, बट तू जब गाली दे देती है ना तो सब खराब कर देती है। तो तू अब लड़ और तेरे झगड़ों में मैं बीच में भी नहीं आऊँगी, बस सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल मत कर। बिल्कुल राइट। तो मेरा यही रहा है और मैं हर झगड़े में जब भी मुझे लगता है कि फरहाना गलत जाती है, मैं उसको गाइड कर देती कि फरहाना ऐसे नहीं ऐसे कर ले, यू नो, एज अ फ्रेंड। सो अभी भी फरहाना गलत है, कुछ इंस्टेंसेस में गलत है, बट आई थिंक दैट्स हु शी इज़ एंड लोगों ने उसको वो जो है उसी तरह से देखना चाहिए।